देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा, बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर नहीं बना पाइएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं बना पाइएगा तो इतना ही याद रखिएगा कि आप 8.2 को छूने की बात तो दूर है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। जीरो है तो क्या दे दिए? जीरो देंगे। जीरो के बाद क्या होता है? 1। अब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, दो एगो 3/2, यहाँ रूट लगा दीजिए और यहाँ भी रूट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए पुनः हम इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। और सबसे पहले हम ट्रिक का सहारा लेंगे। जीरो है तो जीरो, तब इधर 1 लिख देंगे। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और 2 1 3/2, यहाँ रूट दे देंगे और यहाँ भी रूट दे देंगे। पुनः एक बार और हम इस ट्रिक का जिक्र करना चाहेंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए, तो यह जीरो है तो क्या दे देंगे बाबू? 30 है तो क्या देंगे? यहाँ भी 2 एगो 3/2, और ये हो गया 1, यहाँ का रूट और यहाँ पे हो गया। नहीं सर, गलती है। अच्छा, यहाँ नीचे में गलत हो गया ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ ऊपर में रूट हो गया। ओके, यस। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पहला, ये साइन पे हमने आपको बताया है, इसलिए साइन से बेहतर जो टीचर होता है बेस मजबूत करके ही मैथ को पढ़ाने का प्रयास करता है। 99% बच्चे गधे होते हैं। क्या होते हैं? गधे। और 100% उससे पढ़ाने वाले भी गधे होते हैं। जो आदमी ये करते हैं कि बच्चा को बेस मालूम नहीं है, बॉडी बढ़ गया, लगे पढ़ाने, 10 क्लास में चला गया, इंटर में चला गया, बेशक उसको कृति लिखना नहीं आएगा हिंदी और इंग्लिश में, उसको एकदम डायरेक्टेड टेंस वॉइस नरेशन आए लगेंगे, डिग्रियाने पिगड़ियाने, तो बच्चा पढ़ेगा? ओरिजिनल आदमी, ओरिजिनल डॉक्टर बीमारी पकड़ता है। समझे कि नहीं? कौन बच्चा कितना तेज है। समय आपके पास अभी भी है। 8.2 की एक्सरसाइज को बनाने के पहले आप इस वीडियो पे माहिर हो जाएं। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके कलम को रोक देगी। आपका कलम खुद ही 8.2 बनाने के लिए वर्ग 10 के इस एक्सरसाइज को तैयार हो जाएगा। पहले ये बेसिक वीडियो है, आप इसे देखें। ये साइन 45 डिग्री है, इसको हम डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? डिग्री। उसको हम डिग्री पढ़ते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 45 डिग्री बराबर। साइन है, साइन में चले जाएंगे। 45 है, 0 है, 30 है, 45 है। 45 में क्या लिखा है? 1/√2। यहाँ पे हम दे देंगे 1/√2। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। फिर से समझाएंगे इसको। साइन 45, साइन 45 डिग्री। साइन है तो साइन के लाइन में जाएंगे, और ऊपर देखेंगे 45, और देखेंगे कि इस साइन के लाइन में कौन है? 1/√2। चलिए, बहुत बढ़िया, 1/√2। समझ में आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। साइन 60 डिग्री हम लिख देंगे। साइन है तो साइन में जाएंगे। 60 है, 0 30 45 60 मिल गया। 60 का वैल्यू √3/2। √3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? कोई टेंशन नहीं। इस दोनों क्वेश्चन को आप देखिएगा, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तो क्वेश्चन आपका बन गया। ऐसे ऐसे आप साइन 0 का वैल्यू बताइए। 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। ओरिजिनल जो स्टूडेंट होता है, टीचर की आवाज को अपने कानों से, और टीचर जहां बताते हैं वहां मार्कर पर अपने आंख का नजर रखता है। बाकी क्लास में कहीं नहीं देखता है। समझे कि नहीं? तो क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात देखिएगा, जनरल कंपटीशन की हम जो
वीडियो डालते हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं, बेहतरीन ट्रिक के साथ डालते हैं, समझे कि नहीं। घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे उन्हें भी दिखाइएगा, हमारे चैनल पे सब उपलब्ध है बच्चों के लिए भी पढ़ाई। अब देखेंगे ये हम इस दोनों क्वेश्चन को साथ में ही बनाना चाहेंगे, पुनः हम इसे दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री, देख सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन में जाएंगे और 60 डिग्री का मान लिखेंगे √3/2। ये हमारा क्या हो गया राजा जी, आंसर हो गया बाबू। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन भी हम लिखेंगे। 3 नंबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, क्या है बाबू। अब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले तो हम स्क्वायर नहीं देखेंगे, स्क्वायर में स्क्वायर सब हटा देंगे, समझे कि नहीं। कुत्ता कमीना जो भी है इसको साइड करेंगे, पहले मेन बात लिखेंगे साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। अब याद करेंगे सवाल में क्या है, स्क्वायर यहाँ देंगे तो स्क्वायर यहाँ भी देंगे, समझ में आया। अब देखिए √3/2 गुने √3/2, 2 बार गुना होगा, 2 यहाँ लिखा हुआ है। √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से होगा तो 4। याद रखिएगा बाबू, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा, लेकिन √3 में √3 से गुना होगा तो हमेशा क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह से 4 से 4 में गुना होगा तो क्या होगा, 16, लेकिन √4 में √4 से गुना होगा तो क्या 4 ही होगा, समझ में आया। तो तीसरा क्वेश्चन कैसा लगा आपको, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत तेज हो जाइएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। 3 नंबर हो गया। आइए अब हम 4 नंबर की बात करते हैं। कहाँ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री गुने साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम एक और क्वेश्चन पढ़ लेना चाहते हैं बाबू। साइन 45 डिग्री स्क्वायर हटा दिए गुने साइन 60 डिग्री। तो साइन 45 का मान बताइए। 1/√2 गुने साइन 60 का मान बताइए। √3/2। देखिए ए बाबू, एक में है √3 से गुना होगा तो क्या हो गया राजा जी, √3। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपके सिर के ऊपर है छत है, इसके सिर के ऊपर छत नहीं है, तो क्या जिसका पलानी का घर है आप उसको अपना घर दे दीजिएगा? ना दे दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। तो देखिए पलानिया वाला एक टुकटुकात रहेगा, आई छत वाला अपना घर के छत में खूब आराम करेगा। तो √2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन से ज्यादा वैल्यू ये क्वेश्चन रखता है। ये क्वेश्चन आपके बेस को मजबूत करेगा, समझे? तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग ट्राई कर लेंगे। मिटा दें इसे, चलिए पुनः हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर दे देंगे गुने साइन स्क्वायर 3/2 स्क्वायर दे देंगे। देखेंगे 1/√2 गुने 1/√2 गुने √3/2 गुने √3/2। 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। 1 में 1 से गुना किए, √2 में √2 से गुना किए, √3 में √3 से किए, 2 में 2 से किए, और 3 से 1 में किए 3, 2 में 4 से किए 8। यही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। समझ में आया है कि नहीं आया है?
कोई दिक्कत इसमें? मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया। पढ़ाई समझने की चीज है, याद रखिएगा। पढ़ाई बहुत नसीब वालों को नसीब होती है, समझे ना? जिसके पास दौलत होता है उसको पढ़ाई नसीब नहीं होती है। 99% ये बात क्या है? सच है, सच है। पढ़ाई किसी दुखियारे को ही नसीब होती है, और पढ़ाई उसको नसीब होती है जो पढ़ाई से प्रेम करता है, समझे? जो समझता है कि ज्ञान ही सब कुछ है, उसी को पढ़ाई नसीब होती है। आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन को डील करेंगे। 1 + sin 30 डिग्री। 1 + sin 30 डिग्री। 1 है तो 1/1 दे देंगे, प्लस sin 30 का वैल्यू बोलेंगे 1/2। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 2। 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में है? इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में है? 1 से गुना, तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, 2 1 3/2। यही हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 + sin 30 डिग्री लिख दिए हैं आप, 1 + sin 45 डिग्री लिख दीजिएगा आप लिख दीजिए 121 + sin स्क्वायर 45 डिग्री, चाहे 50 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ और लिख दीजिए, ठीक है? जो मान आपको दिया गया है वही ऐसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन बना करके देखेंगे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, या आप हमारे कमेंट में आंसर डाल सकते हैं, ठीक है? कमेंट में आप आंसर डाल दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा। पुनः उसी तरह से एक क्वेश्चन है 1 + sin 45 sin 45 डिग्री। चलिए 1 + sin 45 sin 45 डिग्री। 1/1 कर दिए, प्लस sin 45 का मान बताइए। 1/2। चलिए 1 और √2 का एलसीएम √2। 1 के पहाड़ा में √2 बार में है, इसलिए इसमें √2 से गुना करेंगे, और √2 के पहाड़ा में √2 1 बार में है। देखेंगे 1 में √2 से गुना किए तो √2, 1 में 1 से गुना किए तो 1। √2 में है 1 नहीं जुट सकता है, इसलिए इसके आंसर यही हो गया, क्योंकि इसके पास छत वाला घर है, इसके पास छत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कोई टेंशन? तो चलिए इस बेसिक ज्ञान को आप कवरेज कीजिए, और भी हम पुनः आपको क्वेश्चन बताएंगे। ओके, देख सकते हैं बाबू हमारे पास जो क्वेश्चन जो आ गया है अब, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। साइन का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, अब कॉस की वैल्यू की बारी है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये 0 यहाँ है ना? इसको आप यहाँ लिख दीजिए। 1/2 यहाँ है, अब इसको मतलब इधर से शुरू कीजिए। 0 हो गया यहाँ, अब 1/2 हो गया यहाँ। 1/√2 यहाँ मैच कर जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पर। तो बताएंगे cos 0 डिग्री का मान कितना है? cos 30 डिग्री का मान कितना है? cos 45 डिग्री का मान कितना है? cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 0/2 बोला, और cos 90 डिग्री का मान 0। पुनः मैं आपको, अगर साइन का मान अगर आपको मालूम है, किसका मान? साइन का, तो याद रखिएगा कि कोई मान आपको याद करने की जरूरत। 0 यहाँ है तो यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ है तो यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ है तो यहीं पे भर दिए, √3/2 यहाँ है तो यहाँ कर दिए, 1 यहाँ है तो यहाँ कर दिए, ठीक है? आइए हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। sin 0 डिग्री प्लस, अब दोनों को मिला के sin 0 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री cos। देखिए पढ़ाई कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है कि नहीं? आपके एक कमेंट कर देने से और आपके हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आपका मोबाइल हैंग नहीं मार देगा, ठीक है? है कि नहीं? इसलिए आप जवाब जरूर दें।
चलिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 साइन में जाइए और 0 का वैल्यू देखिए क्या है 0 प्लस कॉस, कॉस में घुस जाइए। अब किसका मान पूछा है राजा 90 का, तो है 90 का 90 आ गया अब 0। वाह 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, दोनों का वैल्यू हो गया 0। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल मान देख के बनाना है, ठीक है। इसको मिटा दें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसको हटा दिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45। साइन में घुसिए, पहले साइन है तो साइन में जाइए। 45 कह रहा है ना, तो 45 1/2। सवाल को हम एक एक लाइन डील करेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो गुना, रहता तो गुना, भाग रहता तो भाग। समझ जाइएगा। cos 45, cos के लाइन में घुसिए। 45 का मान 1/√2। ए बाबू √2 का लघुत्तम क्या हो गया राजा जी? √2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए √2 के पहाड़ा में √2 कितना बार में है? गुने 1 कर दिए। √2 के पहाड़ा में √2 कितना बार में है? 1 बार में। ए बाबू कुत्ता के पहाड़ा में कुत्ता 1 बार में, गधा के पहाड़ा में गधा 1 बार में, सुअर के पहाड़ा में सुअर 1 बार में, चोर के पहाड़ा में चोर 1 बार में, सिपाही के पहाड़ा में सिपाही। तो √2 के पहाड़ा में √2 कई बार में? 1 बार में। बुझा गया? हाय देखिए, तो 1 में 1 से गुने किए तो 1, और 1 में 1 से गुने किए तो 1, 2/√2। देखिए ये तो आंसर हो ही गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके हर का परिमेयकरण भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहीं तक इसको बताता हूं, ठीक है। बाद में आप मेरे हर का परिमेयकरण का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9th क्लास में 1.3 में हर का परिमेयकरण है। हो गया ये? चलो करके ही बता देते हैं। 2/√2 हर का परिमेयकरण करना है। किसका? अब बताइए कि इसमें हर कौन है? चलिए लेकिन √2 है तो हर को लिख देंगे √2 √2। चलिए किसी बच्चा को नहीं समझ में आया कि हर कहाँ लगता है, हर कौन है, ठीक है। तो हर हमेशा नीचे होता है, हर धरती में लगता है, धरती हमेशा नीचे होती है, तो √2। तो हर हो गया √2। अंश कहाँ होता है? अ से अंश, अ से आसमान में होता है, ऊपर वाला अंश हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 2 से √2 में गुना करेंगे राजा जी, 2√2। अपन छतवा में हिंगे ना, हई देखो दोनों बड़े छतदार है बारे से, तो √2 से √2 में गुना होगा तो क्या हो गया? इस प्रश्न का ओरिजिनल आंसर क्या होगा? √2। समझ में आया है कि नहीं आया है? आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। पुनः आप इस क्वेश्चन को कम से कम घर पर 10 बार ट्राई कीजिए। कितना बार ट्राई कीजिए? 10 बार। उस बार तक इसको आप ट्राई कीजिए जब देखिएगा मेन आंसर बाबू यहां से निकलता है, हर के परिमेयकरण से। समझे कि ओरिजिनल आंसर यहां आता है, ठीक है। ठीक है, बराबर आप लोग याद रखिएगा। हर के परिमेयकरण का वीडियो मेरा है, आप लोग जा करके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं, ओके। चलिए देखते हैं ध्यान से बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर देखेंगे? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, ए बच्चा यहां देखिए ना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू बताइए। साइन वैल्यू हो गया √3/2। कहाँ हो गया? √3/2। है एतवार में तो एतवार हो गया ना, प्लस तो 3 का वैल्यू ता होगा, तो 3 का वैल्यू √3/2 वैल्यू ता हो गया, एतवार हो गया। अब है देख ले हम लाता √3/2 दूना √3/2 हो गया, प्लस √3/2 into √3/2 तिल तिल तिली बैठोल तिल तिल तिली बैठोल
लदुतस्ता दे दादा हो ती तो तीन थे तो थे हो गया एंतर बुझाई लगी ना उतार लो सब उतार लो सर राजा करे जा अरे बूढ़ी अरे हम होय सामान दे बसरे ए बाबू अरे होय दे होय सामान अरे होय नी घर भरे कोसे कुआती डिगरी ए लोगन नगिना लोगन नो देखो जाय कोस मानु ए मैं भूख देगा छ आ भूख दो है का भाई नहीं खा है देख ले नो है का है बोले स्क्वायर अरे ये स्क्वायर है ना √3/2 * √3/2 √3 से √3 में गुना हुआ तो हुआ 3 और 2 अरे बोले अरे हाय हो गया 4 हो ये अच्छा हो देख सकते हैं हमारे पास जो प्रश्न है 1 - cos स्क्वायर 30 डिग्री ये 5 नंबर क्वेश्चन है 1/1 कर देंगे माइनस cos 30 का वैल्यू बताइए राजा जी cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 स्क्वायर है तो क्या दे देंगे 1/1 माइनस √3/2 गुने √3/2 1/1 माइनस √3 में √3 से गुना किए 2 2 में 4 1 और 4 का लघुत्तम 4 1 से पहाड़ा में 4 कितना बार में 4 बार में 4 से गुना करेंगे 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में 4 कम माइनस 3 कम 4 में से 3 गया 1/4 यही हुआ इसका राइट आंसर कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन है पुनः हमारे पास 1 + cos 90 डिग्री 1/1 कर देंगे cos 90 का वैल्यू आप खुद बताइए 0 cos 90 का वैल्यू cos में चले जाइए 90 का वैल्यू देखिए 0 है तो 0 अब एक में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा आप कह रहे हैं कि 0 होगा बहुत तेज लड़का है जी सर उतार लीजिए ठीक है बाकी आप इसी तरह से प्रयास कीजिए cos के बाद अब tan की बाकी है ठीक है tan बताने में सिर्फ 10 माने ये 3 से 4 मिनट लगेगा पुनः हम देखेंगे इसके बाद में बाबू sin और cos का वैल्यू तो जान गए हम tan का वैल्यू देखिए बाबू ये राजा है tan का वैल्यू टांग देवे के बाद tan का वैल्यू क्या टांग देवे के बाद साफा टांग दो ऊपर sin वाला तो sin के ऊपर टांग दो नीचे cos वाला तो cos के नीचे ही टांग दो याद रखिएगा tan थीटा बराबर एक सूत्र बन गया sin थीटा बटा cos थीटा बराबर आपको याद रखना है sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा का सूत्र है देखिएगा अब यहाँ पर हम इसको फ्रेश करते हुए चलेंगे ठीक है ये है हमारा tan थीटा अब इसको टांगना है चलिए 0 डिग्री को टांगेंगे tan 0 डिग्री तो पहले क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री अब बटा cos समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है tan 0 डिग्री तो sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री तो sin 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1 अरे बताइए sin 0 का मान जब ऊपर में 0 है तो यहाँ पे tan 0 का मान क्या हो गया 0 समझ में आया कोई दिक्कत चलिए मिटा दी और टांगने वाला सूत्र हम बार-बार नहीं लिखेंगे आपको एक बार बता दिए हैं 30 को टांग दीजिए 1/2 और बटा √3/2 ए बाबू है निचला से निचला कट गई छमड़ गई हट गई सट गई पट गई बाचकंची गई 1/3 तो लटक गई 1/3 √3 बुझा गया कि ना बुझा गया पर टेंशन चलो इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाइएगा 1/√2 बटा 1/2 ए बाबू निचला से निचला कट गई ऊपरला से ऊपरला कट गई सब जना कट फट के सलट गई लो जब सब के मर गई त केहू ना बाची तो भगवान बची हैं भगवान कय गो बारे बस यहां हो आके अटक गई
बुझाता कि नहीं क्या बुझा? बुझाता। इनको किससे किया हुआ? हटावा इनको के 45 का 60 के लटका होगा √3/2 बटा 1/2 2 से 2 कट गई है √3/1 समझ में आ रहा है कि नहीं? आवता नो तनी अब देखो होकरो के लटका के देखो बाबू 1/0 1/0 का आइले कोई 0 का पहाड़ा पढ़ले बाबू तो एकरा के का कर दो अपरिभाषित समझ में आ गया। एक और पार्ट देंगे हम इस वीडियो का, ठीक है, और उस पार्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको 8.2 माने आप ठोक दीजिएगा तो 8.2 आपके डर से उधी आ जाएगा, समझे कि नहीं? चलिए उतार लीजिए और इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हम आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा पढ़ाई कमेंट में जरूर बताइएगा। वाह अरे वाह ऐसे शिक्षा की क्या बात है।